जिसकी मृत्यु अति शीघ्र है उसको करना क्या चाहिए? कितना सुंदर प्रश्न किया है। ये प्रश्न क्या अपने लिए किया है? कौन आए बहुत दिन तक जिएगा, अधिक दिन तक कौन जिएगा? श्री परीक्षित जी महाराज जी के प्रश्न को सुन करके व्यास नंदन सुखदेव जी गदगद हो गए। मैं तो आया था इससे मिलने के लिए, लेकिन ये तो फंसा दिया। अब ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, लगता है मुझे कुछ रुकना पड़ेगा। गदगद हो गए, भगवान की लीलाओं का उदय हो गया। हर ही राम चरित सबाए, पुलक अंग लोचन जल छाए, मगन ध्यान रस दंड जुग पुन मन बाहर की। जैसे भोलेनाथ जी का मस्ती होती है कथा की, वैसे मस्ती हो गई। क्या बात है, आपने कितना सुंदर प्रश्न किया है। बरिया ने सुते प्रश्न कृतम लोक हितम नृप, आत्मविद सम्मताम पुंसाम श्रोति व्यादुष यह परः। आपने बरिया नेश माने प्रश्नों में सर्वश्रेष्ठ है यह प्रश्न। वरिष्ठ माने श्रेष्ठ, वरिष्ठ प्रश्न है नहीं, बरिया नेश है, यानी वरिष्ठों में भी वरिष्ठ सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है। इससे श्रेष्ठ प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समस्त मानवों का यही तो एक प्रश्न है। एक सबके सामने केवल यही प्रश्न है, क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर क्यों मिला है? मनुष्य शरीर मिला क्यों है? किसको बहुत दिन तक जीना है? अधिक से अधिक कोई मान लिया कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे। 100 वर्ष में रात्रि 50 वर्ष की, 50 वर्ष का दिन, तो 50 वर्ष तो गया। 50 वर्ष में 25 वर्ष कमाने में, परिवार के चिंतन में चला गया। 25 बचा तो 5 वर्ष का तो भोला भाला, 20 में जवान भयो। 5 वर्ष का तो भोला भाला कुछ बनता ही नहीं है। 20 वर्ष जवानी में चले गए, बचा क्या है तुम्हारे पास जो तुम कुछ कर लोगे? इसलिए जल्दी ही तुम मरने वाले हो, ऐसा कहा गया है। संतों ने कहा है कि यदि लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तो जो बुद्धिमान पुरुष है, घर का कुछ काम धाम है, तो टार्च जला करके अपना काम कर लेता है। इसी प्रकार से इतने बड़े घोर कलिकाल में, कलयुग का समय है, पाप परायण सब नर नारी, पाप ही पाप का व्यापार सारे संसार में है। न मन शुद्ध है, न बुद्धि शुद्ध है, न चित्त शुद्ध है, न क्रिया शुद्ध है, न इंद्रियां शुद्ध है, न विषय शुद्ध है। सब गड़बड़ ही गड़बड़ है, कहीं शुद्धता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे भगवान की प्राप्ति कर लें? बड़ा दुरूह है। तो काम कैसे निकल जाए? रहना तो इसी में है, कलयुग में ही हम जन्म लिए हैं। तो संतों ने कहा है, कलयुग समयुग आन नहीं ज्यों नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल नर तर बिनहि प्रयास। यदि विश्वास करो तो कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। भगवान के गुणों को गा गा करके तर जाओ। सतयुग में सब योगी विज्ञानी होते थे, भगवान का ध्यान करके पार हो जाते थे। त्रेता में यज्ञ करके पार हो जाते थे। द्वापर कर रख पद पद पूजा, द्वापर में पूजा करके पार हो जाते थे। लेकिन यही कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। एक नहीं, जितने नर नारी हैं सब पाप परायण हैं। तो फिर बचें कैसे? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? कैसे उसका जीवन सनाथ हो? तो एक ही उपाय है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यच्चेच्छता भयम्। अरे भारत के सपूत, भारत शब्द से परीक्षित जी को संबोधित किया है। भारत में सबसे महान, भारत की अध्यक्षता करने वाले। अरे भारत के सपूत, भारत नाम था अर्जुन का, अर्जुन के वंशज, अरे पांडवों के वंशज। अरे भारत सर्वात्मा भगवान श्री हरि का श्रोतव्य है, उनका श्रवण करें, उनके बारे में। कीर्तितव्यस्य, उनकी कीर्ति का गुणगान करें, उनके बारे में कहा है। और स्मर्तव्यच्चेच्छता भयम्, स्मरण करें। भगवान के बारे में सुनना,
भगवान के बारे में कहना और भगवान के बारे में ही मनन करना, उन्हीं के बारे में सोचना। जय सिया राम। तो भगवान के बारे में ही हमें सोचना है। यहाँ भागवत सरकार को अर्पण करके फिर श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान के बारे में जानना, पहन लिए हैं, दे आ रहेगा, पहन लीजिए। तो भगवान के बारे में जानना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा सुमार तुम्हार सुभग सर नाना, बरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। भगवान के बारे में जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु बना रहना चाहिए, कभी भी जिज्ञासा शांत न हो। हमेशा भगवान के बारे में जानता ही रहा है, भगवान के बारे में पूरा पूरा ही कोई जानता नहीं। हम सब अज्ञानी हैं, भगवान एकमात्र ज्ञानी हैं। हम लोग कैसे जानते हैं भगवान को? देखो कैसे जानते हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति को किसी हाथी के पास आप ले गए, 4 से 10 अंधे हैं, किसी ने सूंड पकड़ा तो कहेगा हाथी सूंड के आकार का है, किसी ने पैर पकड़ा तो कहेगा हाथी पैर के आकार का है, किसी ने पूंछ पकड़ा तो कहेगा पूंछ के आकार का है, किसी ने कान पकड़ा तो कहेगा इस आकार का हाथी है, किसी ने दांत पकड़ा तो दांत के आकार का बताएगा। इसी प्रकार से तुम ही आदि खग मत्सक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता, तिम रघुपति लीला अवगाहा, तात कवम कोई पाव की था। भगवान का था कोई नहीं पा सकता। जो अनंत है उनको सीमा में बांधना कहां समझदारी की बात है। भगवान अनंत हैं, वो सीमा में नहीं बच सकते हैं। जितना वो चाहते हैं उतना वो जान जाता है। भगवान जितना जनाना चाहते हैं जीव उतना उनको जान जाता है, और हमेशा जिज्ञासु बना रहता है कि उन्हीं की लीलाओं में डूबा रहूं। और यही वास्तव में यथार्थ है। अनंत को सीमा में कौन मान सकता है? भगवान राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमामि। भगवान अनंत है। तो भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में सुनते रहो और भगवान से यही जिज्ञासा करो, हे प्रभु जहां भी जन्म हो वहां आपको ही सुनूं, आपको ही देखूं, आपसे ही चर्चा हो और आपके बारे में ही जानूं। दूसरी बात क्या है? कीर्तितव्यस्य, भगवान का गुणगान करें। जैसे दास गुणगान कर रहा है, जो समझ में आ रहा है गुणगान कर रहा है।
शेष सरस्वती भी थक जाते हैं जिनके गुणगान करते करते। तो हम सब पामर प्राणी कितना करेंगे उनका गुणगान, लेकिन जितना वो समझाएंगे उतना करना चाहिए। तो ये नहीं कि हम अधिक है वो कम है, वो अधिक है हम कम है, ये सब बात नहीं, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। इस झगड़े में कभी भी न पड़े। बस हम राम जी के हैं, राम जी की चर्चा करना हमारा धर्म है। मस्ती से भगवान का गुणगान करें और गुण कीर्तन और नाम कीर्तन। भगवान की कथा कहना गुण कीर्तन है और भगवान का नाम जप करना नाम कीर्तन है। दोनों कीर्तन ही है, जिससे जो बने सब करे अपना अपना। जिससे गुण कीर्तन न करते बने तो सुने, और सुनेगा तो अपने आप मनन होगा। तीसरी बात कही है, स्मर्तव्य चेतता भयम। स्मरण करोगे तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। जल्दी मरने वाले के लिए यही 3 उपाय है। राम ही सुमीरिय गाई, राम ही राम ही सुमीरिय गाई, राम ही संतत सुनिय तासो गुण ग्राम। संतत सुनिय तास गुण ग्राम। संतत सुनिय तासो गुण ग्राम। संतत सुनिय तासो गुण ग्राम। जासो पतित पावन बड़वाना। जासो पतित पावन बड़वाना। गावहि कवि श्रुति संत पुराना। गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजिय मन तजी कोटि लाई। ताहि भजिय मन तजी कोटि लाई। राम भजे गति कहीं नहीं पाई। 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 भगवान का भजन करने से किसको गति नहीं मिला। एक एक से पापियों का उद्धार हो गया है। गणिका अजामिल व्याध गीत गजाद खल तारे घना। आभीर जन्म किरात खस्पचादि अति अगरूप जे। जब नाम बारग ते विपावन हो ही राम नमामिते। ऐसा सुंदर भगवान का नाम है, भगवान का चरित्र है। इसलिए भैया जब तक जीवन रहा है सुंदर भगवान का नाम स्मरण करते रहो। आइए हमारे व्यास जी लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भजन कब करने को मिले। आइए, और सबको केवल 2 मिनट नहीं करना है, जब तक